मेरे घर में एक नौकर था। मेरा नौकर बहुत खूबसूरत था। उसका नाम रोहित था। मेरी शादी हो चुकी थी, मगर अब मैं अपने नौकर से शादी करना चाहती थी और मैं अपने पति से तलाक लेना चाहती थी। एक दिन मैंने अपने नौकर को अपने घर में बुलाया और उसके बाद जो हुआ, यह सुनकर तो आपके पैरों तले ज़मीन ही निकल जाएगी, क्योंकि उसने तो मेरा नाम रानी है। यह उन दिनों की बात है जब मैं सरकारी नौकरी करती थी। मैं अपने बड़े से घर में रहती थी। घर के साथ मुझे एक सरकारी क्वार्टर भी मिला था, ताकि मैं अपना कोई नौकर रखूं तो उसे रहने के लिए भी जगह दे सकूं। और हुआ भी ऐसा ही। जब मैंने रोहित को अपने घर में रखा तो मैंने उसे कह दिया कि तुम अपनी फैमिली को भी यहीं लेकर रहना। रोहित बहुत खूबसूरत इंसान था। उसे देखकर कोई भी लड़की उस पर फिदा हो सकती थी। मैं जैसे ही उसे देखती, वह मुझसे नज़रें चुरा लेता। मुझे उसकी यह बात बहुत बुरी लगती थी, मगर मैं शादीशुदा थी। मेरे पति भी एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे। मगर मुझे किसी मर्द का खुद को यूँ नज़रअंदाज करना ठीक नहीं लगता था। मैं तो इतनी खूबसूरत थी कि कोई मुझे नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता था। रोहित के पास ऐसी कौन सी खूबसूरत परी थी जिसको देखने के बाद वह किसी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। यह सोचकर मैं परेशान हो चुकी थी। एक दिन मैं अपने कमरे में ही थी। मेरा पति ऑफिस चला गया था। मुझे अपने पति पर शक हुआ कि वह किसी से मिलने जाता है और वह अपने फ़ोन से किसी से बातें किया करता था। वह रात को अक्सर लेट आता और सुबह होते ही चला जाता। मैं इस बात से बहुत परेशान होती, क्योंकि मेरा पति पहले तो मुझे बहुत प्यार किया करता था, लेकिन अब फिर उसका रवैया मेरे साथ बदलने लगा। इसलिए आज मैं सुबह होते ही ऑफिस के लिए निकलने लगी। मेरा ख्याल था आज मैं अपने पति की कंपनी में जाऊं और उसकी हकीकत का पता करूं। पर आज जैसे ही मैं अपने घर से निकली, मुझे क्वार्टर से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। मैं क्वार्टर की तरफ मुड़ी। जैसे ही मैं वहां पहुंची तो रोहित अपनी पत्नी से लड़ रहा था, मगर मुझे देखकर वह चुप हो गया और अपनी पत्नी की तारीफ करने लगा। वह दोनों पति पत्नी मुझे देखकर खड़े हो गए और बोले कि माफ़ कीजिएगा मालकिन, हम लोग ऐसे ही रहते हैं, मगर हम दोनों में प्यार बहुत है। बस आप माफ़ कर दें, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। और रोहित, उसकी पत्नी, दोनों सर झुकाकर खड़े हो गए। मैंने देखा कि दोनों काफ़ी देर से किसी बात पर झगड़ा कर रहे थे। मैं उसकी पत्नी को समझाने लगी तो रोहित कहने लगा, यह बहुत अच्छी है, इसका कोई कसूर नहीं। खैर कोई बात नहीं। मुझे उन दोनों पर यकीन हो गया और मुझे उसकी पत्नी से भी जलन होने लगी थी, क्योंकि रोहित इतना खूबसूरत था। उसकी पत्नी बदसूरत लड़की थी। किसी तौर पर भी लड़की रोहित के काबिल नहीं थी। एक मेरा पति था, मेरी खूबसूरती के बावजूद भी बाहर की औरतों के चक्कर में पड़ा रहता था। और एक दिन रोहित की पत्नी थी, बदसूरत होकर भी इतनी हैंडसम इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं रोहित को अपना बनाकर ही रहूँगी और उसकी पत्नी की शौतन बनकर उसे मज़ा तो ज़रूर चखाऊंगी। मेरा पति भी तो यही सब कुछ कर रहा है। और जब औरत अपने पति की बेवफाई का बदला लेने पर आती है तो अपनी इज्जत भी भूल जाती है। मैं भी तो ऐसा ही कर रही थी। मैंने रोहित से इस तरह की कोई बात नहीं की थी। फिर सारा दिन रोहित मेरे दिमाग में रहा। वापस आते हुए मैंने कुछ फल लिए। सोचा कि आज रोहित के क्वार्टर में भी कुछ फल दे आऊँगी। इससे ज़रूर वह मेरी तरफ मुड़कर देखेगा। यह तो सोचेगा कि मालकिन मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है। मैंने फल लिए और रोहित को देने उसके क्वार्टर में गई। रोहित ने अपनी पत्नी से कहा कि मालकिन से फल ले लो। दूर से ही मेरा शुक्रिया अदा किया। यह देखकर तो मेरे तन बदन में आग ही लग गई। अगले दिन सुबह होते ही मैंने उसकी पत्नी को अपने पास बुलाया और यह वही हसीना थी जिस पर रोहित दिल व जान से फिदा था। मैं उसे अपने पास बुलाकर सवाल जवाब करने लगी। मैंने कहा, क्या तुम्हारा पति तुम्हें कभी दुख देता है? वह बोली कि नहीं मालकिन, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस कभी कभी जानबूझकर झगड़ा करता है और जब मैं रोने लगती हूँ तो उसी वक्त मुझे मना लेता है और माफ़ी भी मांग लेता है। उसने मुझे कभी दुख नहीं दिया। मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है। मुझे उसकी बात सुनकर जलन होने लगी थी। ऐसा भी क्या था तुम्हारे अंदर जो तुम पर वो मर मिटा है?
वह हंसकर बोली, बस यही नहीं बता सकती, लेकिन मुझ में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से रोहित मेरा दीवाना है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसका रंग काला और वह दिखने में भी बहुत बदसूरत थी। वह कहने लगी, रोहित मुझे जो कहता है मैं वही करती हूँ। हमारे यहाँ पति को भगवान की तरह पूजा जाता है और मैंने भी अपने पति को अपने दिल का सुकून बना लिया है। पति के लिए ऐसा बन जाओ कि वो तुम पर नज़र डालते ही खुश हो जाए। मैंने इस चीज़ को दिल से लगा लिया और मेरी ज़िंदगी तो सुकून से भर गई। मैं अपने पति के साथ इतनी प्यार भरी बातें करती हूँ कि उसे कहीं और देखने का मौका ही नहीं मिलता। तो मैंने अपना सिर पीट लिया और कहा, तुम तो बड़ी ही शायराना बातें करती हो। तुम कहाँ तक पढ़ी हो? मैंने उसे नीचा दिखाने के लिए कहा। तो वह कहने लगी, मालकिन मेरी पढ़ाई तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अनपढ़ और गंवार हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरा तो जैसे दिल ही जल गया। क्या तुम्हारा पति कभी किसी और औरत की तरफ नहीं देखता? मैंने दिल की तसल्ली के लिए पूछा। नहीं मालकिन, किसी और औरत की तरफ देखने का सवाल ही नहीं होता, उसने गुरूर से इतराते हुए कहा। मेरे दिल ने कहा, मैं तुम्हारा ये गुरूर का इलाज चंद दिनों में कर दूंगी। और फिर मेरे दिल में आग लग गई। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी खुशियाँ बर्बाद करके ही रहूँगी। पर मैं बाहर से बहुत मुस्कुरा रही थी। वह अपने क्वार्टर में चली गई। अगले ही दिन मैंने गाड़ी निकाली और रोहित से कहा कि मेरे साथ बाहर चलो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। कुछ गरीब औरतों को सिलाई मशीन देनी है। दरअसल मैं एक एनजीओ के साथ भी काम करती थी जो विधवा और अनाथ लोगों को सिलाई मशीन पहुंचाते हैं। वह कपड़ों की सिलाई करके देती थी। मैंने रोहित से कहा कि मैं सिलाई की भारी मशीन खुद नहीं उठा सकती। वह सरकारी मशीन थी जो मुझे अलग अलग घरों में देनी थी। तुम भी आ जाओ तो मेरी मदद हो जाएगी। एक मर्द का साथ होना जरूरी है। गाड़ी में बैठते ही मैंने रोहित से कहा, तुम तो बड़े ही कच्चे किस्म के मर्द हो। यह बात सुनकर वह चौंक गया। मैं उसकी अकड़ को ठेस लगाना चाहती थी। क्या मतलब है मालकिन, मैं कच्चे किस्म का मर्द हूँ? आज तक मुझे किसी ने भी यह बात नहीं कही और मेरी पत्नी तो मेरी दीवानी है। वह हंसकर बोला। तो मैंने कहा, वह क्यों ना दीवानी हो तुम्हारी? तुम गोरे चिट्टे हो, तुम पर तो कोई भी लड़की फिदा हो सकती है। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वह तुम्हारी सेवा करे? यह सब बातें करते हुए मैं रोहित को बड़े गौर से देख रही थी। मेरी बातें सुनकर रोहित गुस्से से बोला, ऐसी बात नहीं है मालकिन, वह दुनिया की सबसे और बेहतरीन औरत है। मैं तो उसके होते हुए किसी और की तरफ देखना भी नहीं चाहता। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ मालकिन, पर मैं अपनी पत्नी के बारे में कोई बात नहीं सुन सकता। उसकी बातें सुनकर मैं खामोश रह गई। फिर मैंने सोचा कि मैं इससे अभी कोई बात नहीं करूँगी। 4 घरों में मशीन पहुँचाने के बाद हम दोनों काफ़ी थक गए थे। मैंने रोहित से कहा, रोहित मैं बहुत थक गई हूँ, मैं किसी होटल में जाकर खाना खाना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ चलो। मेरी बातें सुनकर उसने साफ इनकार कर दिया और बोला, मालकिन मुझे माफ़ करना, मैंने कभी किसी औरत के साथ बाहर बैठकर खाना नहीं खाया। मेरी पत्नी क्या सोचेगी? अरे वह तुम्हें कौन सा देख रही है? मैंने उसकी हिम्मत बंधाई। नहीं मालकिन, मेरी पत्नी हमें नहीं देख रही तो क्या हुआ? मैं अपनी पत्नी का वफादार हूँ और हमेशा रहूँगा। उसकी बातें सुनकर मैंने कहा, क्या मैं अकेली जाऊँ? मैं उसके जज्बातों को जगाना चाहती थी। वह जोश में आ गया और कहा, ठीक है मालकिन, आप मेरे साथ चलो। मैं आपके साथ बैठकर खाना खा लूँगा। मैं उसकी बात पर थोड़ा मुस्कुराई। हम दोनों ने होटल में एक साथ बैठकर खाना खाया। उसकी नज़रें बिल्कुल नीचे थीं। मैंने उसकी यह नज़र देखकर कहा, रोहित क्या तुम मेरी तरफ देखना पसंद नहीं करोगे? क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? मेरी बातें सुनकर वह दूसरी तरफ चेहरा करके बोला, ऐसी बात नहीं है मालकिन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने उससे कहा कि रोहित मेरी तरफ देखो, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्या तुम मेरा साथ दोगे? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। थोड़ी देर बाद हम दोनों गाड़ी में जाकर बैठ गए। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। मैं तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाने लगी। गाड़ी चलाते चलाते मैं न जाने किन ख्यालों में खो गई। तब रोहित ने अचानक मेरी तरफ देखा। मुझे लगा कि रोहित मुझे बस इसी तरह से देखता रहे।
पर उसकी नज़रों में डर था। सामने से आई गाड़ी की वजह से वो मुझे इशारा कर रहा था कि मैं गाड़ी ध्यान से चलाऊं, मगर मैं गाड़ी को रोक ना सकी और हम दोनों की गाड़ी एक ट्रक के साथ जा लगी। बस फिर क्या था, मुझे कोई होश ही नहीं रहा। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, कहीं मैं मर तो नहीं गई। फिर मैंने सोचा कि ज़रूर कोई अस्पताल है और मेरे जिस्म पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। तभी एक नर्स कमरे के अंदर आई और मुझसे बोली कि आपको इस अस्पताल में एडमिट किया गया है क्योंकि आप दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। आप पति पत्नी हैं क्या? नर्स ने मुझसे पूछा। तभी मैंने नहीं में सिर हिला दिया। नहीं, हम पति पत्नी नहीं हैं, वह मेरा नौकर है। मेरी बातें सुनकर उसने चैन की सांस ली और बोली, चलिए शुक्र है, मैं आपके पति को यहाँ बुला लेती हूँ, वो आकर आपका हाल चाल पूछ लें। आप उनका नंबर मुझे दे देना। उसने मेरे पति का नंबर लिया और मेरे पति को अस्पताल में बुला लिया। मुझे रोहित का ख्याल आ रहा था, कहीं उसे कुछ ना हो गया हो। वह बेचारा तो मेरे साथ काम करने आया था। थोड़ी देर में मेरे पति भी अस्पताल आ गए। मुझे देखा तो बहुत अफसोस करने लगे। मुझे बोले कि तुम आइंदा गाड़ी नहीं चलाओगी, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। तुम्हारा नंबर भी नहीं लग रहा था। मैंने कहा कि मेरा फ़ोन टूट गया है। मेरे पति ने काफ़ी सारी बातें की और फिर मुझे घर ले जाने के लिए कहने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो चलूंगी। मैं आराम से बोली, तुम्हारी तबीयत तो बहुत बेहतर है, इसलिए नुकसान तो उस बेचारे का हुआ है जिसे तुम अपने साथ ले गई थी। मैं उनके मुंह से रोहित का जिक्र सुनकर बेचैन हो गई। मैंने उनसे पूछा कि उसे क्या हुआ है। उस बेचारे की तो टांग टूट गई है, वह एक टांग से लंगड़ा हो गया है और चेहरे पर भी काफ़ी जख्म आए हैं क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। लेकिन वह बेचारा तो अब किसी काम का नहीं रहा। ऊपर वाला जाने उसकी पत्नी भी अब उसके साथ रहेगी या नहीं। यह बातें कहकर मेरे पति ने मुझे बिस्तर से उठाया। मेरी एक ज़िद की वजह से उस बेचारे की टांग टूट गई थी। यह बात मुझे बहुत तंग कर रही थी। हम लोग घर पहुँचे तो सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे रोहित की हो रही थी और उसकी पत्नी की हो रही थी क्योंकि वो लोग हमारी जिम्मेदारी थे और अब उनके पास कोई और नौकरी भी नहीं थी। तो वह क्या करेगा? मेरा पति तो मुफ्त में लोगों को एक पैसा भी नहीं देता था। रोहित को भी उसने रखा था तो हमेशा काम पूरा करके लेता और कभी गलती बर्दाश्त नहीं करता था। इसलिए उससे ज़्यादा आराम की उम्मीद भी रखना बिल्कुल ही बेकार था। रोहित घर आया। अब वह पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका था, पर मैं उससे बात करना चाहती थी। तकरीबन मुझे 1 महीना लगा था। मैं पूरी तरह से ठीक हो गई तो रोहित के कमरे में चली गई। उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई। क्या वह पहले से भी ज़्यादा अपने पति का ख्याल रखने लगी थी? उसे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला रही थी। मैंने तो आज तक अपने पति का साथ निभाना तो दूर की बात, उसके सवालों तक का सही से जवाब नहीं दिया था। फिर भी वह मुझसे प्यार से पेश आता था। शायद रोहित की उम्र कम थी, इसलिए अपनी पत्नी के बारे में जज्बाती था। मुझे देखकर बोला, मेरी पत्नी मुझसे ज़्यादा दुखी है क्योंकि वह मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। मैंने कहा, खाली पेट मोहब्बत से भी मन नहीं भरता। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपना इलाज करवाओ तो मुझसे बात किया करो। वह सिर झुकाकर बोला, मालकिन आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। बस मैं अपनी पत्नी के लिए बोझ नहीं बनना चाहता। मैंने कहा, तुम्हें करना कुछ नहीं होगा। तुम तो जानते हो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती हूँ। अगर तुम यही सोचते हो कि तुम इसी तरीके से ज़िंदगी गुजार लोगे तो यह तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा भी है, तुम लोग कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारी टांग का इलाज तो करवा सकती हूँ, पर इसकी एक शर्त है। रोहित ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और कहने लगा कि वह शर्त क्या है मालकिन? उसकी बात पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, दोबारा मालकिन मत कहना मुझे।
शर्त मैं तुमको अभी नहीं बता सकती। मैं यह कहकर उसके सामने एक कागज़ रख दिया और उससे कहा कि इस पर साइन कर दो। रोहित ने डरते हुए उस कागज़ पर साइन कर दिया। दरअसल वह एक शादी का कागज़ था जिसमें उसने मुझसे शादी का वादा किया था कि वह मुझसे शादी करेगा और 6-7 महीनों बाद ही करेगा, क्योंकि उसने मुझे जो वादा किया था और मुझसे इस काम के लिए बहुत बड़ी रकम ले रहा था। रोहित को मालूम नहीं था। मैंने भी उसे तसल्ली दी कि तुम्हारा इलाज ज़रूर हो जाएगा, तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करना। मैं तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर डॉक्टर लेकर आऊँगी जो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सके। मैंने रोहित से बात करने की कोशिश की, मगर उसने मेरा किसी भी बात का सही से जवाब नहीं दिया। खैर, उस वक्त वह बहुत ही मजबूत था। वह चाहता था कि किसी तरह वह अपने बच्चे और पत्नी का खर्चा संभाल सके। उसे यह भी मालूम नहीं था कि वह अपनी बीवी के तलाकनामे पर भी साइन कर चुका है। यहाँ तक कि मैंने उसके इलाज के लिए पैसे देना भी शुरू कर दिया। रोहित भी इलाज करवाता रहा। मैं बहुत खुश थी। 2-3 महीने बाद उसकी पत्नी का तलाक हो जाएगा और रोहित मेरा हो जाएगा। फिर मैं भी अपने पति को छोड़ दूंगी। मगर ऊपर वाले का शुक्र था कि बेवकूफ़ी और मोहब्बत की पट्टी मेरी आंखों पर पूरी तरह नहीं बंधी थी। वह मेरे सामने आया और एक कड़वी बात मुझसे कही, जिसे सुनकर वह मेरे दिल से उतर गया। उसने जो बात कही थी मैं उसे बता तो नहीं सकती, लेकिन उसके कुछ शब्द बदलकर मैं आपको बता सकती हूँ। उसने जो मुझे सीधा धोखेबाज औरत कह दिया। असल में मैं जब रोहित से मिलने जाती तो वह बहाने से उसकी पत्नी को बाहर भेज देती और फिर मैं रोहित के साथ अकेले रह जाती। मैं उठकर रोहित के पास चली जाती और उसके बहुत करीब हो जाती। रोहित मेरी नीयत को समझ गया था। वह हमेशा मुझसे दूर होने की कोशिश करता, मगर अपनी बीमारी के चलते कुछ कर नहीं पाता था। वह बहुत मजबूर था और मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी, बल्कि मैं तो मौत के मुंह से वापस आई थी। मगर फिर भी मैं रोहित के पीछे लगी हुई थी। वहीं उसकी जगह अगर कोई और मर्द होता तो कब का पिघल चुका होता। मगर रोहित सच्चा और ईमानदार आदमी था। वह अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, उसे धोखा नहीं देना चाहता था। मगर वह इस वक्त बहुत मजबूर था। आज वह जब बिल्कुल ठीक हो चुका था, इसलिए वह यह बात कहकर मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया, क्योंकि उसकी बात से मुझे खुद पर बहुत असर हुआ। मैं खुद ही कसूरवार थी, इसलिए मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। रोहित कहने लगा, तुम जैसी औरतें कभी अपना घर नहीं बसा सकती, अपने पति से खुश भी नहीं होती, चाहे पति तुम्हारे लिए अपनी जान ही क्यों न दे दे। और मेरी पत्नी जैसी हसीन तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। मैंने कहा, मैं तुमसे क्या चाहती थी? मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी, तुम्हें किसी गलत काम के लिए तो नहीं कह रही थी। मैं हसीन हूँ, खूबसूरत हूँ, तो इसमें मेरा क्या कसूर? मेरा पति बस सूरत है। मैं तुम्हें अपने पति के रूप में देखना चाहती थी, पर तुमने तो मुझे बहुत ही गिरा हुआ समझ लिया। मुझे उसके छोटे बच्चे और उसकी पत्नी का ख्याल ना होता तो अपने पति से कहकर रोहित की वो हालत करवाती कि वह सारी ज़िंदगी याद रखता। पर मुझे ऊपर वाले का भी डर था। मैंने सोचा कि गलती भी तो मेरी ही थी। मैं उसे वहाँ लेकर गई जब उसकी टांग टूटने वाला हादसा हुआ। पर यह भी तो सच है कि कुछ होता है वह इंसान के नसीब में लिखा होता है। रोहित के उस बात पर मैं आज तक सुकून से नहीं सो पाई। मुझे उसकी कड़वी जहरीली बातें याद आती हैं कि तुम्हारी जैसी औरत कभी खुश नहीं रह सकती, अपने पति को धोखा दे सकती है। तो मुझे क्यों नहीं? उसके बाद रोहित अपनी पत्नी को लेकर दूसरे शहर चला गया। आज उस बात को सालों गुजर गए। मुझे उसकी बात सोने नहीं देती थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया था। मैं अपने पति के सिवा किसी दूसरे मर्द पर नज़र तक नहीं डालती। मुझे उसकी बातों ने सुधार दिया था और वह बता दिया था कि अपना पति बदसूरत हो या खूबसूरत, पत्नी के लिए भाई सबसे खूबसूरत तो वही होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पत्नी ने खूबसूरत नौकर के लिए अपने पति को धोखा देकर सही किया या गलत? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।
कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।